अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सोलर सिस्टम के हवाले से जहाँ तक गाइड करने की बात है तो सोलर सिस्टम तीन तरीके के हैं। पहला सिस्टम ऑन ग्रिड कह लें, दूसरा ऑफ ग्रिड कह लें और तीसरा जो है हाइब्रिड। जैसा कि हाइब्रिड उसके नाम से ज़ाहिर है कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मजमुआ होता है और एडिशनली उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की सोर्सेज कनेक्ट होने की वजह से, एनर्जी की सोर्सेज मतलब बैटरीज़ या कुछ जेनसेट्स जनरेटर्स कनेक्ट होने की वजह से उसको हाइब्रिड कहा जा सकता है या हाइब्रिड कहा जाता है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ बहरिया टाउन के अंदर जो सबसे ज़्यादा फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड इस वजह से फिजिबल है कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती बहरिया में। तो जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो और हमने बहुत ज़्यादा सेविंग्स करनी हो, हत्ता कि हमारे जितने भी सोलर के कस्टमर्स हैं उनके जब से सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल हैं तकरीबन 98-99% कस्टमर्स का जो बिल है वो ज़ीरो है, सिर्फ वो 35 रुपीज़ दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो यूनिट्स जनरेट करता है और ऑप्टिमम पावर लेता है, यानी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के जो पैनल्स ऊपर लगे हुए होते हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करते हुए एनर्जी बनाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन्वर्टर जो है उस डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है एसी करंट में और मेन ग्रिड के अंदर फीड कर देता है। अच्छा, जब मेन ग्रिड में फीड करता है तो वही ग्रिड से जो आपका मेन स्विच होता है, समझ लें आप उसको आसान लफ्ज़ों में, उस मेन स्विच से आपके वहीं पर कनेक्शन करते हैं ऑन ग्रिड का। तो वो ये होता है कि आपके घर में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है दिन भर में, और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके मीटर के ज़रिए एक्सपोर्ट हो जाती है। और मीटर आपका जो है वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, यानी कि दोनों तरफ की आने और जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को नोट करता है और उसकी रीडिंग्स को अपने पास महफूज रखता है, जिस रीडिंग की वजह से कोई भी यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, वेदर इट इज़ कराची इलेक्ट्रिक और बहरिया टाउन कराची, तो वो ये चीज़ें नोट करते हैं कि हमने आपसे बिजली कितनी ली और आपको कितनी दी। आजकल इसके रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि अगर रेट जो है 52 रुपीज़ पर बहरिया चार्ज कर रहा है तो वापस ली जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को 42 रुपीज़ के हिसाब से आपसे ख़रीद रहा है। तो ये जो एक मेजर डिफरेंस है उसमें अमूमन ये होता है कि जिनके सोलर सिस्टम ज़्यादा बड़े हैं और कंजम्पशन कम है तो वो ये जो 20% का डिफरेंस है वो भी ओवरकम कर जाते हैं। अब बात रह गई इसके आर्किटेक्चर की। तो इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है कि जो मेन ब्रेकर है उससे पहले ही ये कनेक्ट होता है इन्वर्टर, और इसके घर में इसके लोड्स, घर के लोड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता इसका। घर के लोड से ताल्लुक़, लोग सवाल करते हैं कि आप 5 किलोवाट जो है मेरे कितने एसी चला सकता है या मेरे कितने फ्रिज चला सकता है, फैंस, लाइट्स वगैरह। तो ये जो लोड का सवाल है ये ऑन ग्रिड के लिए वाइबल नहीं है या ऑन ग्रिड के लिए ये सवाल बनता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम आपके घर के जो लोड को डायरेक्टली हैंडल नहीं करता। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है, जिस तरीके से मैं कोशिश करूँगा वो ऊपर एक तस्वीर दे दी जाए, उस तस्वीर से आपको ये पता चल जाए कि ऑन ग्रिड सिस्टम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैनल से जनरेट होती है, ऑप्टिमम इलेक्ट्रिसिटी को ऊपर से डीसी करंट को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है एसी करंट में और फीड करता है आपके 3 फेजेस जो आ रहे होते हैं। तो जैसे ही उसमें फीड करता है तो घर में अगर यूटिलाइजेशन की उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो घर में चला जाता है, और जो एक्सेस एनर्जी होती है, यानी कि अगर घर में लोड कम है और ऊपर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो बाई डायरेक्शनल मीटर से एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये हो गया इसका आर्किटेक्चर। तो इसके डायरेक्टली घर का जो भी लोड है वो इस पर पड़ता नहीं है, और इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि पीछे ग्रिड बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाते हैं, और लाइट आने की सूरत में ही ये ऑन होते हैं। और अगर सुबह फजर के बाद ये ऑन होते हैं जैसे ही उनको, क्योंकि दोनों इनपुट्स चाहिए होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते इसलिए इनकी वारंटीज़ ज़्यादा होती हैं और ये सस्ते होते हैं निस्बतन दूसरे ऑफ ग्रिड सिस्टम से या हाइब्रिड सिस्टम से, क्योंकि ये स्ट्रेट इनका जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई बैटरीज़ नहीं है, और इन्होंने ट्रांसपेरेंट, घर के इंटरनल लोड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने ट्रांसपेरेंट रहना होता है। और ऊपर से जो सोलर पैनल की जो बिजली है वो बनने के बाद आपके घर में यूटिलाइज़ हो जाती है और जो एक्सेस होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये ऑन ग्रिड का नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है। इसका प्रोज़ ये है
कि ऑन ग्रिड सिस्टम वाहिद सिस्टम है जो आपकी एनर्जी की कॉस्ट को, यानी घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को 0% पर ले जा सकता है या ले जाता है। तो इसी तरीके से, और कॉम्प्लेक्स नहीं होता, चीपर होता है। रीजन वाइज इसके असल में एडवांटेजेस ये हैं कि बहरिया टाउन कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर हम कंसीडर करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बहरिया टाउन कराची में है। उसका रीज़न ये है कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जिस रेट में वापस ली जा रही है, हाँ हमें महंगी दी भी जाती है, लेकिन जिस रेट में वापस ली जाती है उस रेट की वजह से मेजॉरिटी ऑफ हमारे कस्टमर्स जो हैं वो उनके बिल नहीं आता, और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होने के बाद फीड में परचेज़ कर ली जाती है। बहरिया टाउन उसको अच्छे रेट्स में परचेज़ कर लेता है। तो रीजन वाइज हमें ये एडवांटेज है बहरिया टाउन के लिए। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसमें आपको कंप्लीट जो है ओवरव्यू मिलता है कि कितने यूनिट्स बन रहे हैं और कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट, जहाँ तक बात रह गई एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट देखने की, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वरना अगर कुछ स्मार्ट मीटर्स आते हैं जो कि एडिशनली इंस्टॉल हो जाते हैं इन्वर्टर्स के साथ, तो वो ये भी बता सकते हैं कि आपने घर में मेरी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो हुई थी घर में यूटिलाइज़ कर ली और कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर ली। जिनके घर पर स्मार्ट मीटर नहीं है वो आसानी से कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि वो यूनिट्स जो एक्सपोर्ट नहीं हो सके, एप्लीकेशन ने मुझे बताया कि मेरे घर में आज जो है 20 यूनिट बने हैं, लेकिन वो 20 यूनिट आपको मीटर नहीं बता रहा। मीटर का जो 5 नंबर है वो आपको बता रहा है कि 10 यूनिट बने हैं और 10 यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं। तो इसका मतलब अंडरस्टूड ये है कि 10 यूनिट आपने दिन में घर में कंज्यूम कर लिए या घर में कंज्यूम हो गए। जो एक्सेस यूनिट थे 10 वही गए हैं और उनका आपको बहरिया जो है उसको आपसे ख़रीद लेगा। लोगों के जहनों में ये होता है कि जितना भी ऑन ग्रिड सिस्टम है वो पहले ग्रिड में फीड करता है, ऐसा नहीं है। उसको होता ये है कि घर में, क्योंकि उसका कनेक्शन इस तरीके से किया जाता है कि जो हमारा यूनिट है वो घर में प्रायोरिटी से यूज़ हो, यानी कि वो एक सस्ता यूनिट, अगर वो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वो हमें सस्ता यूनिट हमारा एक्सपोर्ट होके फिर हम महंगा ख़रीदें, तो ये इसलिए भी फिजिबल नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि घर में वो यूटिलाइज़ हो यूनिट, और घर में यूटिलाइज़ होने के बाद हमारा जो एक्सेस एनर्जी है वही एक्सपोर्ट हो, ताकि हमें उसका सही मायनों में एडवांटेज हो। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अंदर जो कॉन्स हैं यानी कि डिसएडवांटेजेस हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के, वो ये हैं कि ये जो है लोड शेडिंग में काम नहीं करता। वो एरियाज़ जहाँ पर लोड शेडिंग होती है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है कि इसने अल्टीमेटली फीड करना होता है ग्रिड में, और अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, जैसे ही वो सेंस करता है इलेक्ट्रिसिटी के तीनों फेजेस या कोई एक फ़ेज़ भी नहीं आ रहा, तो वो बंद कर देता है, इसको काम करना रुक जाता है, क्योंकि वो फीड उस सूरत में नहीं कर सकता। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। टेक्निकली अगर फीड पीछे कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है उसको इश्यूज़ आ सकते हैं, और ग्रिड पे इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया जाता कि अगर पीछे से कट ऑफ किया जाए तो आप इलेक्ट्रिसिटी, आपका घर बैक जो है उसको ग्रिड को दे। इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है और टेक्निकल रीज़न्स हैं, वो यहाँ मुनासिब नहीं है। वो रीज़न है कि वो एक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जाए। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी हमारे जो ये होते हैं ट्रांसफार्मर्स होते हैं रीजन वाइज, उन पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेट मीटरिंग अलाउड होती है। और ये जो रूल है ये बहरिया टाउन का नहीं है, ये रूल ना ही किसी कराची इलेक्ट्रिक का है, ये रूल नेपरा और एडीवी जो कि अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से डिज़ाइन किया जाता है कि कितने अमाउंट। यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली जो इस वक्त एक ट्रांसफार्मर के ऊपर जो अलाउ है वो ये है कि आप 8 से 10% एक ट्रांसफार्मर पर नेट मीटरिंग अलाउ है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर ज़्यादा लोग करवाना चाहेंगे फ्यूचर में जाके, तो वो हो सकता है फ़र्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर वही लोग नेट मीटरिंग का फ़ायदा उठा सकें जिन्होंने पहले ये काम करवा लिया है। और दूसरा इशू इसका जो लास्ट है वो मैं बताऊंगा कि जनरेटर्स अगर चल रहे होते हैं पीछे से, कराची इलेक्ट्रिक हो गया या आपकी जो भी यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वो अगर जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है और जो उनकी वोल्टेजेस हैं उनके अप डाउन होने की वजह से ये
ऐसा होता है कि इन्वर्टर्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रुक जाते हैं, या इन्वर्टर्स के अंदर भी ये जो वैल्यूज़ हैं या पैरामीटर्स कह लें आप, ये एडजस्ट किए जा सकते हैं और जेनसेट से सिंक किया जा सकता है। तो मैक्सिमम तौर पे तो जेनसेट से एक रेजिडेंशियल इन्वर्टर सिंक हो ही जाते हैं, लेकिन बाज़ सिनेरियोज़ में बड़े पैमाने पर जैसे जो बड़े सोलर सिस्टम प्लांट्स लगते हैं तो वहाँ पर कुछ हमें टूल्स और कुछ हमें एडिशनल सिंक डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं जेनसेट के साथ सोलर इन्वर्टर्स को सिंक करवाने के लिए। ये तो था पूरा तारुफ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। इंशाल्लाह दोबारा मैं टाइम निकाल के आपको ऑफ ग्रिड और दैन फिर हाइब्रिड के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह।